welcome to the part 4 of chapter 2 in chemistry. पार्ट 3 के अंदर हमने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कराया था और सोलिबिलिटी के बारे में बताया था, और हमने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था जिसमें आपको ये बताया गया था कि सोलिबिलिटी को यूज़ करके आप किस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन की नेचर बता सकते हैं, मीन्स टाइप बता सकते हैं कि वो अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। हर एक सॉल्यूशन आप बता सकते हैं, बस आपको क्या करना है, उसकी सोलिबिलिटी को यूज़ करना है एज ए रेफरेंस। ओके, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बेस पर सॉल्यूशन के टाइप करेंगे और एक कंसंट्रेशन टर्म करेंगे। बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स भी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर ओनली 2 बट वी विल डू 3 हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर कहीं पर ज़रूरत होती है और आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, वी विल लेट यू नो। ओके, हम आपको बता देंगे अगर आपके लिए ज़रूरत है तो आइए देखते हैं व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन जो होती है किसी भी सॉल्यूशन की, वो आपको सॉल्यूट के अमाउंट के बारे में बताती है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये हमें कौन बताता है? इट टेल्स अबाउट द कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बेस पर जो सॉल्यूशन है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, concentrated solution and dilute solution. First we will talk about the concentrated solution. The solution in which the amount of solute is very large is called concentrated solution, and concentrated solution have very high concentration. ठीक है, जिन सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, अगर आपको 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं और बोला गया है कि भाई एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और एक की कम है, तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये ध्यान रखना है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड अगर आपको बताना पड़ेगा तो वहाँ पर आपको सोलिबिलिटी यूज़ करनी है। अगर आपको सोलिबिलिटी नहीं गिवन है तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें बतानी है, या तो वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। तो कंसंट्रेटेड कब होता है? जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और उसके या तो आप ये कह दो कि सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है उसके अंदर, या उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। दोनों ही केस में सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन की। तो क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन in which the amount of solute is very small is called dilute solution, and dilute solution have very low concentration. जो dilute solution होते हैं उनके अंदर solute की अमाउंट बहुत कम होती है और उनकी जो concentration होती है वो भी बहुत लो होती है। ठीक है, जैसे अभी हम बता रहे थे आपको कि अगर आपको 2 सॉल्यूशन गिवन है, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी उसको dilute solution. Now we will talk about the dilution. What is dilution? The process of conversion of a concentrated solution to dilute solution by adding solvent is called dilution. क्या होता है dilution? Dilution वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के अंदर हम किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग सॉल्वेंट। मतलब आपको कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है, आप उसमें सॉल्वेंट ऐड करते रहिए, और सॉल्वेंट ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपको मिलता है उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? डाइल्यूशन। मीन्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं। और डाइल्यूशन करने के लिए क्या ऐड करते हैं हम? सॉल्वेंट। ये पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग द डाइल्यूशन विच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज एडेड, तो इट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऐड करेंगे हम। ठीक है, नाउ कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको हम अलग अलग यूनिट्स में क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ आपको 3 यूनिट के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन इस पार्ट के अंदर अभी हमारे पास सिर्फ एक ही यूनिट है, बाकी 2 यूनिट हम
नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताएंगे, जहाँ पर आप इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म जो आती है दैट इज मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का सिंबल या तो m/m या W/W परसेंटेज लिखा होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि भाई इन सब चीज़ों का यूज़ कहाँ पर है, तो जो आप मेडिसिन लेते हैं, मीन्स रैपर के अंदर जो मेडिसिन आती है, गोली आती है, टैबलेट या कोई भी सिरप है, उसमें जो कंपोनेंट्स लिखे रहते हैं, इंग्रेडिएंट लिखे रहते हैं, आप उनके आगे देखेंगे कहीं पर m/m परसेंटेज या W/W परसेंटेज का साइन लिखा रहता है, तो वो आपको कंसंट्रेशन बताते हैं। तो मास बाय मास को हम W/W या m/m परसेंटेज से भी डिनोट कर सकते हैं। क्या होती है? द सॉल्यूशन इन विच द मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन the solution in which mass of solute in gram present in 100 gram of solution is called mass by mass percentage। मास बाय मास परसेंटेज के अंदर क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है उसका मास भी ग्राम में होना चाहिए और सॉल्यूशन का जो मास है वो भी ग्राम में होना चाहिए। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास, मास की यूनिट भी ग्राम, ठीक है, तो दोनों की यूनिट सेम हो गई, ग्राम ग्राम। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हमें कौन बताता है? मास बाय मास परसेंटेज। द सॉल्यूशन इन विच मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय मास परसेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो भी ग्राम में होना चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन है वो भी ग्राम में होना चाहिए। और मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हम एक एग्जांपल करेंगे। पहला एग्जांपल करते हैं। ए सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 80 ग्राम ऑफ शुगर इन 120 ग्राम वाटर। कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स शुगर इज इक्वल टू 80 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर इज इक्वल टू 120 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 80 प्लस 120 इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ऊपर मास ऑफ शुगर क्या हो गया? शुगर क्या है? सॉलिड, मीन्स वो हो गया सॉल्यूट, अपॉन मीन्स उसका जो मास है शुगर का वो 80 आ गया, वो ऊपर आ गया। नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 200 इंटू 1000 एंड यू विल गेट 40% मास बाय मास परसेंटेज। तो अब आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालना आ गया। सिंपल फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। ठीक है, अब हम करते हैं ए सॉल्यूशन इज 20% मास बाय मास। तो एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे रखी है 20% मास बाय मास। फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 300 ग्राम सॉल्यूशन। 300 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास आपको निकालना है। तो मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू 20%, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 300 ग्राम। तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज 25 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 300 इंटू 100। तो 00 से 00 कट गई, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 75 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया आपके पास? 75 ग्राम आ गया। अब हमें क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 300, मास ऑफ सॉल्यूट आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया दैट इज 75 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये 75 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 300 माइनस 75 इज इक्वल टू 225 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हो गया 75 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 225 ग्राम। तो आप इन दोनों
फॉर्मूले को मीन्स आपको सिर्फ एक सिंपल फार्मूला याद रखना है। उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप किसी भी सॉल्यूशन की मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है कि भाई आपको मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, वो हम आपको बता चुके हैं। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है या सॉलिड है और उसको लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं जो, और वाटर हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है। वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में वाटर दे दिया तो उस कंडीशन में वाटर वहाँ पर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, चाहे वो कम अमाउंट में हो या ज़्यादा अमाउंट में हो, वाटर हमेशा एज ए सॉल्वेंट ही वर्क करता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं आप उनसे कांटेक्ट करके जो आपके दोस्त हैं उनको बता सकते हैं कि भाई हमारा सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट हो गया और काफ़ी आगे तक हम जा चुके हैं, उसको वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।